अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी टाइम हो चुका है तकरीबन सुबह 7:30 बजे का। आज मायदा का था जॉब पे पहला दिन और उसको जाना था जी बस से। इतनी शदीद धूप थी और सुबह 7:30 बजे ही ना मैं ये सोच रही थी, या अल्लाह इतनी गर्मी आप फिर कहेंगे मतलब इतनी गर्मी। और ये देखें जी, ये हम सिग्नल पे आके खड़े हुए हैं। बंदा हजे लाल सी थे और स्कूटियाँ लेके भाज गए ने, मतलब कि उनको बहुत जल्दी थी जाने की और मे भी उनके ऑफिस का टाइम जल्दी हो रहा हो। खैर एक सिग्नल क्रॉस किया और फिर जो सेकंड पे आके खड़े हुए। अब यहाँ पे जी हम वेट कर रहे थे कि सिग्नल जो है वो बंद होगा। ए भी बंदा लाल सी ए जिदू हरे रंग का होएगा, मतलब ग्रीन कलर का होगा तो फिर हम चलेंगे। तो यहाँ पर तालाबाद वाले राइडर्स जो हैं वो बेचारे सुबह सुबह डिलीवरियाँ देना शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है कुछ लोग नाश्ता वाश्ता जो है वो इसी तरह से मंगवाते हैं। मेरा ख्याल है 90% लोग जो यहाँ पे रहते हैं यूएई में तो वो बाहर से ज़्यादा खाते हैं। ऑफिस जॉब करनी होती है, वहाँ पे इंसान थक हार के जब आता है या सुबह जाना होता है तो कभी नहीं भी दिल कर रहा होता। तो खैर यहाँ पे जी हम बस स्टॉप पे पहुँचे जो कि था शारजा के अलवादा रोड पे। और यहाँ पे हम वेट करते रहे काफ़ी देर खड़े होके। बस का दूर से बस आती हुई नज़र आई तो मैंने मायदा से कहा कि रेडी हो जा। आज इसका पहला दिन था, ये अकेली ट्रैवल कर रही थी और देखिए 18 इयर्स इसकी एज है। और मुझे ये था कि मतलब मुझे था भी थोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर बस पे बिठाया और अल्लाह के सुपुर्द किया, बस चली गई। अब यहाँ से मैं वापस जाऊँगी घर की तरफ। यहाँ से जो है तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक पे था और मेरे सर में इतनी शदीद दर्द सुबह ही सुबह स्टार्ट हो गई। असल में हुआ ये कि मैं छतरी लाना भूल गई थी और ये देखे दो पाकिस्तानी भाई बेचारे सुबह सुबह बैठे दुख सुख कर रहे हैं। अभी सब कुछ जाहिर है बंद है, स्टोर सारे बंद हैं, तो वो आराम से बैठे हुए ना अपने बेचारे कोई होंगे उन्होंने भी दुबई रहने वालों के बड़े दुख होते हैं तो खैर यहाँ पे जी मैं जब यहाँ तक पहुँची घर के करीब करीब मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, मेरी बस हो चुकी थी। अगर मैं साथ अम्ब्रेला ले जाती ना तो फिर ऐसा नहीं होता। तो मुझे ना यकीन करें यहाँ पे ना चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे, इतना शदीद मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। और कुछ मैं रात से सोई भी नहीं थी, मेरी रात आँख खुल गई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही रात। तो यहाँ पे जब मैं आई उफ़ अल्लाह, लिफ्ट में मुझे कोई ठंडी एसी की हवा का झोंका मिला। इसको मैंने कहा जल्दी खुल जाए। जैसे ही मैंने पाँव रखा तो सेंसर वाली लाइट्स ऑन हो गई। आके मैं इतना सोई इतना सोई इतना सोई माशाल्लाह। शाम को फिर जाके मैं उठी और शाम को उठ के मुझे ख्याल आया कि मायदा आज पहले दिन गई है। सैंडविच वो साथ लेके गई थी लंच के लिए, लेकिन मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं डिनर रेडी कर लूँ उसके आने से पहले। चावल माशाल्लाह जो है वो देखें जी खिले खिले बॉईल करके मैंने मतलब ये हो चुके थे। उसके बाद से आलू बैंगन का भरता साथ बनाया जा रहा था, सालन। और ये सिर्फ मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पसंद हैं। मैं बनाती हूँ लेकिन वैसा टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा अम्मी इसमें ना बहुत ज़्यादा धनिया डालती थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो इसकी ना खुशबू इतनी प्यारी आती थी, इतनी प्यारी आती थी। तो मैंने भी ना आज फिर बहुत ज़्यादा धनिया डाला और इसकी ना हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बिल्कुल इसका जो ना पानी खुश्क करके अच्छे से बुनाई करके फिर हम इसको उतारेंगे। और यहाँ पर जी टाइम हो चुका था तकरीबन मायदा के पहुँचने का। और जैसे ही मैं ये बना रही थी और खाना माशाल्लाह यहाँ पे जी लग चुका है। और इसने मुझे कॉल की कि मुझे कहती है कि मैं गुम हो गई हूँ और मैं तो बैठी रो रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मतलब कैसे आऊँ। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे बैठी हो, मुझे बताया क्यों नहीं। तुम इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम घर पहुँचने वाली होगी। मैंने तुम्हें समझा के भेजा था उसके ऑपोजिट जाके बस लेनी है, ऐसे करना है, मैं बोल रही हूँ। और फिर ना इसने कॉल बंद कर दी। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान कि आप ना सोच नहीं सकते। तो फिर थोड़ी देर के बाद ना ये एंटर हुई तो मेरी जान में जान आई और इसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। और ये सिर्फ मजाक कर रही थी और मैं ना, लेकिन मैं वाकई सीरियस हो गई कि आज फर्स्ट डे था और पहली दफ़ा अकेले ट्रैवल किया है और हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा हो गया हो। बहुत परेशानी हुई मुझे बहुत ज़्यादा। और लेकिन इसने ये प्रैंक बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आके किया तो 5 मिनट के बाद ही जान में जान आ गई।
अदरवाइज़ मैं सोच ये रही थी कि मैं फ़ौरन से टैक्सी पकड़ूँ और मैं इससे पूछूँ लोकेशन सेंड करो और मैं वहाँ पे पहुँचूँ कहीं भी या जहाँ पे भी मैं लेके आऊँ जाके इसको। तो जी नौकरी करना यहाँ पे आसान भी है और मुश्किल भी है। जॉब तो मिल जाती है लेकिन आने जाने का फिर जो प्रॉब्लम होता है ना वो बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर इसकी एज भी कम है तो इसलिए भी मुझे थोड़ा होता है। तो इसका शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह देखते हैं आगे। अल्लाह करे जी ये वाली जॉब पे जो है लग जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाऊंगी। खैर यहाँ पे जी फिर उसके बाद खाना शाना खा के मुझे फिर से नींद आ गई और मैं फिर से सोई। शोभा आई रात को सफाई करने के लिए, फिर मेरी आँख खुली और फिर मैं ना तकरीबन थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं सो गई और मेरी यहाँ पे आधी रात को फिर आँख खुली। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरा इतना दिल किया लोटस जो है वो चीज़ केक खाने का। तो फिर मैंने कहा अच्छा उठ के वो बनाती हूँ। इसके साथ जी मैंने सबसे पहले तो मैंने देखा माइक्रोवेव ख़राब हो गया, उसमें जो है बटर मेल्ट नहीं हो रहा था। उसको मैंने सॉस पैन में डाल के मेल्ट किया। उसके बाद लोटस बिस्किट लिए और उनको हमने अच्छी तरह से इस तरह पाउडर फॉर्म में ले आना है। आधे कुछ थोड़े से मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और कुछ जो है उसमें मैंने बटर डाल के उनको दोबारा से क्रश कर लिए हैं, क्योंकि इसकी हमने बेस नीचे जो है ना वो सबसे लेयर जो होती है ना वो सबसे लास्ट वाली यही पहले करनी है। ये देखें इस तरह से। अच्छा मेरे पास जब मैंने देखा तो मेरे पास केक वाला जो है ना वो सांचा भी नहीं था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस में करूं और मैं काम भी स्टार्ट कर चुकी थी। फिर मैंने कहा अच्छा खैर है, खुद ही खाना है जैसे भी खाना है उसको मतलब कैसे करके अब सांचे में होगा तो लाजमी है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने फिर ये डिश निकाल ली, मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी वो जो मैंने मेल्ट किया था बटर इसमें डाल के लोटस बिस्किट जो है वो स्प्रेड करके इस तरह से मैंने इसको क्रंची क्रंची से करके नीचे एक लेयर लगा दी है। उसके बाद जी मैंने क्रीम चीज़ ली है। क्रीम चीज़ जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप ली थी, ठीक है। 1 कप क्रीम चीज़ लेनी है आपने। अच्छा यहाँ पर मेरे पास वो बीटर नहीं था दूसरे वाला जिससे हम बीट करते हैं। फिर इसको भी मैंने इसी तरह से ही इसी मशीन में मिक्सचर इसका रेडी किया। खैर यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो क्रीम चीज़ ली है और उसके साथ मैंने ये लोटस का स्प्रेड लिया है। ये मैं तकरीबन हाफ़ इसमें डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत मीठा होता है और मुझे ऊपर भी इसकी एक लेयर लगानी है। तो इसलिए इसको ना सिर्फ हाफ़ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पर बच्चे सो चुके थे, सिर्फ मैं और जन्नत जाग रहे थे। जन्नत अभी जो है वो नमाज़ पढ़ के आई थी और उसको मैंने कहा कि मेरे साथ व्लॉग थोड़ा सा बना दो। यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच नमक मैंने ऐड किया और इसमें वनीला एसेंस जो है वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। हम मतलब मैं अगर बीटर होता तो उसके साथ भी मिक्स हो जाना था, लेकिन इसमें भी हो जाएगा। खैर है, देखें वैसा ही हो गया बिल्कुल। और इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अच्छा इसके बाद जो है मुझे क्रीम जो है ना वो बहुत ठंडी यख चाहिए थी, लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने पहले ही क्रीम निकाल के बाहर रख ली थी, तो वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो आप कोशिश कीजिएगा ठंडी क्रीम ही दें, उससे ये होता है कि आपका मिक्सचर जो है ना वो ज़रा थिक सा बन जाता है ना। और इसके बाद जी क्रीम मैंने ली है, इसमें तकरीबन 1.5 ये पैक था। ये 250 ml का था, ठीक है। और समझ लें 400 ml के करीब आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, तो मैंने 1.5 लिया है, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स उसमें करनी है। तो ज़रा इसकी थोड़ी वो क्या कहते हैं इसको वैसी शक्ल बन जाए। तो खैर इसको भी मैं कर लूँगी। और इसके बाद जो है वो हम करेंगे, इसको रखना है हमने जो मैंने अभी मिक्सचर रेडी किया था ना, मतलब उसका लोटस का जो लेयर लगाई थी उसको मैंने 30 मिनट्स के लिए तब का फ्रीज़र में रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा जम जाए। जब मैं उसके ऊपर ये मिक्सचर डालूँ ना तो वो थोड़ा मतलब जमा हुआ हो, वो बिल्कुल ऐसे नरम ना हो कि ये मिक्सचर उसके अंदर चला जाए। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि उसको आपने एक लेयर लगा के 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में आप रखते हो, फ्रीज़र में ज़रा जल्दी जम जाएगा। तो इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्रीम को भी और जो लोटस का स्प्रेड था और क्रीम चीज़, ये तीनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके। और ये देखेंगे इतना ज़्यादा जम गया था कि बिल्कुल ये इसके अंदर नहीं गया और बिल्कुल ऊपर इसकी लेयर लगी है। इसको हम डाल के बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पूरी इसकी एक लेयर लगाएंगे। और इसको हमने 5 to 6 आवर्स के लिए है
फ्रिज में रखना है, ठीक है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अच्छा, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने आप लोगों को इसका जो लास्ट वाला स्टेप है वो भी दिखाना था, तो मैंने फिर ऐसा किया था कि इसको मैंने आधे घंटे के लिए दोबारा से फ्रीज़र में ही रख दिया और ये फ्रीज़र में बहुत अच्छे तरीके से लेयर इसकी जब बन गई, ये देखें तो सॉरी, उसके बाद फिर मैंने ना इसके ऊपर जो है ना लास्ट वाली लेयर जो है वो डाली थी, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें अब ये है कि लोटस नीचे भी बिस्किट इतना ज़्यादा मीठा और दरमियान में तो कोई शुगर यूज़ नहीं की, लेकिन इसमें मैंने दूध हल्का सा इसलिए यूज़ किया था, अदरवाइज़ ये भी माइक्रोवेव में मेल्ट करके ऊपर एक सिर्फ लेयर डालनी थी, लेकिन मैंने इसमें दूध इसलिए मिक्स किया था क्योंकि टू मच मीठा हो जाता बहुत ज़्यादा, तो उसको ना हल्की सी मिठास कम करने के लिए ना मैंने इसमें दूध डाल के इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करके फिर मैंने इसको भी उसके साथ ही थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा ताकि ये भी जम जाए और इसकी भी लेयर अच्छे से लग जाए, क्योंकि जब इसमें मैंने दूध ऐड किया था तो ये थोड़ा सा पतला हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा, तो दूध बहुत ज़्यादा ऐड नहीं मैंने किया था और सिर्फ इसलिए किया था कि इसकी मिठास थोड़ी कम हो जाए। तो खैर यहाँ पे ये देखें, इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने रखा फ्रीज़र में और जैसे ही फिर मैंने दूसरा जो रखा हुआ निकाला था, जो 2 लेयर्स लगा चुकी थी मैं, ये देखें वो बिल्कुल जम चुकी थी और ये भी थिक हो चुका था और इसके ऊपर ये लास्ट वाली लेयर जो है ना हम अपने लोटस की लगा देंगे। लोटस स्प्रेड जो मैंने अभी आपके सामने ही ब्लेंड करके बनाया, मुझे इतना ये पसंद है, इतना पसंद है। लोटस का कोई शेक हो, लोटस की पेस्ट्री हो, लोटस का बिस्कॉफ हो, मतलब कुछ भी हो, लोटस की बनी कोई भी चीज़ हो ना, मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जो है ना आज मेरा इतना दिल कर रहा था तो फिर मैंने चीज़ केक खुद उठ के अपने हाथों से बनाया और कि ताकि मैं रच रच के खा सकूं और माशाल्लाह ना ये बना भी बड़ा ही यमी था। और आपको पता है इसका टेस्ट वैसे ही लोटस का बहुत अच्छा होता है। तो खैर यहाँ से जी हमारी लास्ट लेयर थी, ये भी लग चुकी थी। अब हम इसके ज़रा डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर लेंगे और यहाँ पे जी टाइम हो चुका तकरीबन 5:30-6 बजे का। अब मैं जगाऊंगी मायदा को, उसका लंच रेडी करना है जो साथ देना है और आज मैं देखूंगी छोड़ने जाती हूँ बस स्टॉप तक के, नहीं पूछ लूँगी उससे, अगर तो खुद चली गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जाऊँगी छोड़ने और उसको मैं बोलूँगी कि आज मेरे साथ प्लीज़ कोई प्रैंक ना करना तो बाकी उसकी जॉब के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊँगी, वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि यहाँ पर इसका कंफर्म हो जाए। अभी ट्रेनिंग चल रही है तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी, कैसे मिली, कहाँ से मिली और इंटरव्यू कैसा हुआ था और क्या हुआ था, ठीक है, और किस डिग्री की बेस पे मिली है, और जो भी मतलब व्हाटएवर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे जॉब से रिलेटेड तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये था जी आज का हमारा दिन और ये था जी आज का हमारा व्लॉग। कल की जो गर्मी है ना उसकी वजह से मैं आज बहुत सोई हूँ तो इसलिए बस ये थोड़ा सा ही बन सका है और आई होप आपको ये भी पसंद आएगा। ये जी मेरी मेहनत है जो मैंने वाकई बड़ी मेहनत से बनाया है। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे लाइक कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपकी इतनी दुआओं का, इतने प्यार का। मैं यकीन करें आपको मतलब थैंक यू का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।